नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा से डॉट मोटिवेशन में। तो चलिए बिना किसी समय गवाए अपने क्वेश्चन की आज की जो वेब सीरीज है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब अपने थर्ड पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह जिला है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 7 पे। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, गंगा जी है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 में। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? कौन सा है भारतीय का राष्ट्रीय पक्षी? कौन सा? मोर है। फिर है, भारत की सबसे बड़ी नगरी कौन सी है? तो मुंबई है। फिर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। फिर सबसे ऊंचा पदक कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया महाद्वीप है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रक रोड है, जिसको बोलते हैं जीटी रोड। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो भारत टावर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा गैस क्या है? तो नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र कहाँ है? तो नासा है। फिर सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प क्षेत्र कौन सा है? तो खजुराहो है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अपना है 21। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन सा है? तो कौन सा है? चंद्रताल है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गिर वन्य जीव है, जो गुजरात में है। ठीक है, फिर है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 23 है, भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो जंगली पेड़ा है। उसके बाद में है अपने क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो मारकंड्या वन्य जीव है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबौद्ध मंदिर बोध गया में है। ठीक है, उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब अपने चलते हैं 28 पे। सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन कहाँ है? तो झारखंड में। फिर उसके बाद में है अपने क्वेश्चन नंबर 29 में, सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है? तो प्रेस न्यूज एंड पब्लिकेशंस है, पीएनपी। ठीक है, उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। फिर है, सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा है? ये को 31 क्वेश्चन नंबर है कि सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन है। ठीक है, आईएचओ। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है? तो इंदिरा गांधी सागर बांध है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहाँ है? तो राजस्थान है। फिर उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बोट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? तो राष्ट्रीय ललित कला केंद्र नई दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो यमुना नदी निगम है, यमुना अथॉरिटी। ठीक है, जो नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 38 पे। सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण BCCI है। ठीक है, उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो ग्रामीण बैंक ऑफ भारत है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पे। सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी सरोवर। ठीक है, राजस्थान। उसके बाद में 41 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। फिर है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो बादला सौर ऊर्जा परियोजना पंजाब में है। ठीक है, उसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है? ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली है। उसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैस के द्वारा, ठीक है, गेल के द्वारा बनाया गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया? तो इंडियन रेलवे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? तो भारतीय रेलवे का है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया? तो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के द्वारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 50 आता है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसका है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने 51 पे चलते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 है, सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन कौन सा है? तो योगदान मंच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं, सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे बड़ा दूध उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो पंजाब है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा चीनी उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली है, इसका सही आंसर नई दिल्ली। फिर है क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का बाजार कहाँ है? तो सही आंसर होगा आजादपुर मंडी दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59, सबसे बड़ा इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, प्लेनेट जुपिटर किस ग्रह के पास है? तो मंगल ग्रह के पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 63 में, सूर्य का क्या है? एक तारा है। ठीक है, फिर 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरिक्ष में क्या ध्वनि नहीं होती है? तो हवा में नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, दिन किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश का वह समय जब सूर्य दिखाई नहीं देता। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 66, अंतरिक्ष यात्रा किसके द्वारा की जाती है? तो अंतरिक्ष यानों द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद में फिर है क्वेश्चन नंबर 66 है कि अंतरिक्ष यात्रा किसके द्वारा की जाती है? तो अंतरिक्ष यानों द्वारा की जाती है। फिर 67 क्वेश्चन नंबर है, चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है? तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ब्रह्मांड में क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन है, सभी तारे ग्रह और अंतरिक्ष है। फिर है 69 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत क्या है? सूर्य और वायु है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान का मुख्य ध्येय है वास्तविकता का अध्ययन। फिर है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71, बैरोमीटर किसे कहते हैं? हवा दबाव को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, फिर वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है? 72 नंबर क्वेश्चन है, तो कौन कौन सी होती है? इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन होती है। फिर प्रकाश की गति कितनी वर्ष होती है? तो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत धारा किससे कहते हैं? तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को, प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ऊर्जा संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एलईडी बल्ब और ऊर्जा दक्ष परिकर का। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जीव विविधता का समृद्धता, जीव विविधता की समृद्धता। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 78, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? तो पेड़ लगाना और प्रदूषण को कम करना। उसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रदूषण के क्या प्रकार होते हैं? वायु, जल, ध्वनि और प्रदूषण। ठीक है। उसके बाद में जल संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? तो बारिश के पानी को संचित करना और जल संयंत्र का प्रयोग करना। ठीक है। उसके बाद में 81 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के परिक्रमण के कितने दिन होते हैं? तो लगभग 365 डेज होते हैं। ठीक है। उसके बाद में 82 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? तो वायुमंडल गैसों का प्रभाव नियंत्रित करना। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83, विज्ञान के विभाग क्या है? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित और भूगोल है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बृहस्पति ग्रह या जुपिटर ग्रह। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 85, बोरोमीटर की एकता कैसे मापी जाती है? तो धारा या मिलीमीटर में मापी जाती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 है, ग्रहों के बीच अधिगति क्या होती है? तो अधिगति ग्रहों के बीच की अंतरिक्ष यात्रा है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 है कि अंतरिक्ष स्टेशन किसने बनाया था? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया था, नासा ने बनाया था। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 है, ग्रहों के बारे में ज्ञातीय किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक अनुसंधान को। फिर है विद्युत धारा का माप किसे कहते हैं? एम्पियर में होता है। फिर ध्वनि की गति किस वस्तु में अधिक होती है? तो ठोस माध्यम में अधिक होती है। फिर जल का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? सूर्य उत्सर्जित करने वाले ऊर्जा के लिए क्या जाना जाता है? तो सौर ऊर्जा। फिर है ग्रहों के बीच किसे यात्रा कहते हैं? तो अंतरिक्ष यात्रा कहते हैं। ठीक है। फिर विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की चाल को कहते हैं। फिर है 95 नंबर है, बैरोमीटर का उपयोग किस शिक्षा में होता है? तो मौसम विभाग में होता है। ठीक है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो गोलाकार या बैलून जैसा है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97, सूर्य तारों की श्रृंखला में कैसे होता है? तो मध्यम में होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98, ऊर्जा के विभाजन की प्रक्रिया क्या है? तो उत्सर्जित, प्राप्त और प्रयोग है। फिर है 99 क्वेश्चन, जल का अवस्थित रूप क्या है? तो पानी, बर्फ और जलवायु। फिर 100 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं, जो छोटे ग्रह होते हैं। ठीक है। उसके बाद में 101 है क्वेश्चन, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। फिर भारत का सबसे बड़ी लंबी नदी है गंगा है। ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। फिर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। ठीक है। उसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। तो भारत की राष्ट्रीय ध्वजा किस रंग का है? तो उत्तर सही होगा इसका, भगवा रंग का है। भारत की पहली उपग्रह क्या था? तो आर्यभट्ट था। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है, लेह लद्दाख। भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 है। भारत का पहला पुरुष स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी कौन थे? तो कौन थे? मंगल पांडे थे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके बाद में भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो गुजरात है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी। भारत का प्रथम रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो मुंबई से ठाणे तक। ठीक है। भारतीय संविधान का अध्ययन किस ने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत के गांधी किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो उत्तर था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, जो महिला थी। फिर उसके बाद में 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला जनसंख्या घटक सर्वे कब हुआ? तो सही आंसर होगा 1971 में। भारतीय राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। फिर है भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? तो सार्वजनिक उपराष्ट्र इसका है
उपराष्ट्रपति नहीं चुनी गई थी, ठीक है, सार्वजनिक तौर पर उपराष्ट्रपति नहीं चुनी गई थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मंजुला है, मंजुली है। फिर भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। फिर उसके बाद में भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत की प्रथम महिला अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। स्टैनली क्यूब्रिक कौन थे? तो डायरेक्टर थे। जीके की फुल फॉर्म पता ही है सबको, जनरल नॉलेज होती है। फिर उसके बाद में हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप स्थित है? 7 है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम में। हाफ केजी में कितने ग्राम होते हैं? तो 500 ग्राम होते हैं। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में पाकिस्तान कब आगल हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफेड़ों की सहायता से, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। एक माउंट कितने? 250 ग्राम होते हैं। 1 लीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। फिर उसके बाद में 150 क्वेश्चन नंबर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत के तिरंगे को किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत के तिरंगे को किसने डिजाइन किया है? ठीक है, पिंगली वेंकैया ने किया था। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? लाल किले पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब मिनट की सुई 9 पर होगी तो कितना समय होता है? तो 45 मिनट होते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो 4 होते हैं। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 होते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। तो फिर रामायण को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। फिर उसके बाद में भारत में कितने राज्य और कितनी केंद्र शासित प्रदेश है? तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, न्यून टेरिटोरी है, ठीक है, 7। फिर उसके बाद में भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी है। भारत के राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं? तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। फिर उसके बाद में भारत में कितने राज्य? 29 है। भारत में कितने केंद्र शासित है? 7 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। फिर महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर भारत की संसद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। फिर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। हमारे सौर मंडल के 8 कौन से ग्रह है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 171 है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो 2 होती है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या कौन सी होती है? तो 4 होती है। फिर एक कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू डब्ल्यू का अर्थ क्या है? तो डब्ल्यू 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 का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 179 है, पृथ्वी में कितने महासागर हैं? तो 4 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 180, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 होती है। तिरंगे के 3 रंग किस चीज के प्रतीक होते हैं? केसरी होता है त्याग का और बलिदान का। फिर सफेद होता है शांति का। हरा होता है हरियाली का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82 है, 182 के बारे में बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3.2 होता है, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 24 है। भारतीय संविधान के जनक का नाम बताइए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पानी में परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो जहाज का, यानी कि शिप का। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है। फिर उसके हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3, केसरी, सफेद, हरा। फिर जब मिनट की सुई 6 पर होगी तो कितना में होगा? समय होगा 30 मिनट हो गए। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है। फिर उसके बाद में ट्रैफिक लाइट की लाल बत्ती किस बात का इशारा करती है? तो रुकने का इशारा करती है। कबड्डी में कितने खिलाड़ियों की टीम होती है? 7 होती है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। जब मिनट की सुई 3 पर होगी तो कितना होगा? तो 15 मिनट होंगे, ठीक है। फिर है
शिक्षक दिवस टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक घड़ी में कितनी सुई होती है? 3 सुई होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। थैंक यू सो मच, आपने ये 200 की वेब सीरीज है जो पूरी देखी। और आगे और भी हम वेब सीरीज लेके आते रहते हैं क्वेश्चन की। तो अगर आपको और भी ऐसे नए जीके की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।